सो हेलो हाय राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग, साथ साथ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छे से जल्दी से निपटा देते हैं छोटे टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फीचर है, नंबर 1 फीचर है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने कहा हमारे 5 पांडव कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमारा सबसे पहला पांडव कौन है, हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की सबसे पहला, सबसे यानी कि हमारे पांडवों का युधिष्ठिर कौन है, हमारा प्लानिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग ही तो करते हैं। अगर कोई भी बिजनेस फर्म है वो चलती है तो सबसे पहले क्या करती है, प्लानिंग करती है। उसके अकॉर्डिंग ही तो चीजों को ऑर्गेनाइज करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही तो स्टाफिंग करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही तो डायरेक्टिंग करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही तो कंट्रोलिंग करेगी। यानी कि स्टाफिंग क्या है, वो प्लानिंग क्या है, एकदम स्टाफिंग क्या है, वो प्लानिंग क्या हमारे पास प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये प्राइमरी फंक्शन यानी कि नंबर 1, यानी कि सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग को परफॉर्म करते हैं। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है मैनेजमेंट का, हमारा प्लानिंग होता है। नो अदर फंक्शन, कोई भी दूसरा फंक्शन, नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग। प्लानिंग को परफॉर्म, एक चीज बताओ यार, प्लानिंग को परफॉर्म किए बगैर क्या आप ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो, नहीं सर। हम स्टाफिंग कर सकते हैं, नहीं सर। हमें क्या पता कितने लोग चाहिए कितने लोग नहीं चाहिए। हम क्या डायरेक्टिंग कर सकते हैं, हम लोगों को बताएंगे क्या, हमने प्लानिंग ही नहीं करी। कंट्रोलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हम प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें हम कहते हैं नो अदर फंक्शन, कोई भी दूसरा फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपने प्लानिंग को परफॉर्म नहीं किया। फोकस, दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड। या प्लानिंग के अंदर क्या करते हो, हम अपना फाइनल गोल डिसाइड करते हैं। या आपका फाइनल गोल है कि भाई मुझे इस बार हमारे सीबीएसई बोर्ड में 95% प्लस चाहिए। क्या किया आपने, फाइनल गोल डिसाइड किया। आपने क्या किया, अपना फाइनल जो गोल था उसे आपने डिसाइड कर लिया। तो फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव एंड गोल, determine the goal and objective of the firm and select the methods and step procedure for achievement of goal। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा फाइनल गोल डिसाइड करते हैं। कहते हैं लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव। अलग अलग तरीके निकालते हैं, अलग अलग तरीकों को इवैल्यूएट करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर कोर्स को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। Okay, therefore, with the help of these plans, organization will be able to achieve its goal। इन प्लान्स की मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपने जो फाइनल गोल्स है उन्हें अचीव करने के अंदर क्या हो जाती है, सक्षम हो जाती है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, तीसरी इसका पॉइंट है परवेजिव। परवेजिव का यार फिर मतलब हमें पता है प्लानिंग इज अप्लाइड एवरीवेयर। टॉप लेवल की प्लानिंग करेगा, मिडिल लेवल की प्लानिंग करेगा, लोअर लेवल की प्लानिंग करेगा। प्लानिंग इज एप्लीकेबल टू एवरी लेवल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ बिजनेस और अ नॉन बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपके स्कूल के अंदर आपकी प्लानिंग नहीं होती? हाँ जी होती है सर। किस दिन कौन कौन से इवेंट्स होने, किस इवेंट के अंदर क्या क्या होना है, किस इवेंट के अंदर कितने कल्चरल प्रोग्राम होने, कितने डांस करने हैं, कितने म्यूजिक परफॉर्मेंस होनी है, सबकी क्या होती है, प्लानिंग ही तो होती है। क्या हॉस्पिटल के अंदर प्लानिंग नहीं होती? होती है कि अच्छा ये हमारे पास पेशेंट है, अब इस पेशेंट के लिए ये डॉक्टर इस टाइम पे आएगा। क्या हो रही है, ये प्लानिंग ही तो हो रही है। तो प्लानिंग इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, सिर्फ बिजनेस के अंदर ही नहीं, सारी जगह प्लानिंग एप्लीकेबल होती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास इसके अंदर, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। अब एक चीज बताओ, आपने जैसे हमारे हम बात कर ले, आप क्लास 11 के अंदर, ओके, क्लास 11 के अंदर आपने सोचा कि सर मुझे 95% प्लस चाहिए, आपके 95% प्लस मार्क्स आ गए। क्या उसके बाद क्या किया आपने, छोड़ दिया कि चलो भैया जिंदगी से मुक्त हो गए? नहीं, आपने क्या किया, सर हमने एक ऑब्जेक्ट, हमारी एक प्लानिंग कंप्लीट हुई, तो हमने क्या किया, मैंने 12th के अंदर टारगेट बनाया कि इस बार मुझे 96% प्लस चाहिए। मैंने क्या किया, अपने आपके जो प्लान्स थे उन्हें क्या कर दिया, फर्दर आगे कर दिया। यानी कि मैंने वापस प्लानिंग करी, एक प्लानिंग कंप्लीट हुई, एक प्लानिंग 11th क्लास की प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, 11th क्लास की प्लानिंग यहाँ पे खत्म हुई, तो यहाँ पे खत्म थोड़ी ना हो, यहाँ पे प्लानिंग हमेशा के लिए थोड़ी खत्म। मैंने क्या किया, फिर एक नया प्लान बनाया, कहाँ तक, अपने क्लास 12 के एंड तक का। तो प्लानिंग क्या देखा आपने, कॉन्टिन्यूस है, एक प्लान खत्म होगा तो दूसरा प्लान चालू हो जाएगा। प्लानिंग ओके, यहाँ पे प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। द मैनेजर नीड टू मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, कि बार बार हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं। एक चीज बताओ यार, प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है। क्या एक बिजनेस फर्म जियो आया, जियो ने अपना स्टार्टिंग का जो एक पैकेज था वो लॉन्च कर दिया, ठीक है, लोगों ने अच्छा चल गया वो पैकेज जियो के, उसके बाद हाथ पे हाथ बैठ गया कि चलो यार कोई बात नहीं, अब एक पैकेज लॉन्च कर दिया बढ़िया था, अब इसके बाद जिंदगी में नहीं कुछ करना। ये क्या करेंगे, और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए और प्लान्स बनाएंगे। यही होगा, हर एक बिजनेस फर्म क्या करता है, अपने आप को और बढ़िया बनाने के लिए, अपने ग्रोथ करने के लिए नए नए प्लान्स बनाता है। तो प्लानिंग क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। पांचवा स्टेप आ जाता है हमारे पास, पांचवा फीचर, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अच्छा पॉइंट है। एक चीज बताओ, हमने अभी प्रोसेस के अंदर हमने लिस्ट की अल्टरनेटिव, हमने सिलेक्ट इवैल्यूएट करे अल्टरनेटिव, फिर हमने क्या किया, सिलेक्ट करे। अरे हमने सिलेक्ट ही क्यों करे, अगर आपको पता है, देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अपने को है ना
हिमालय जाना है, ठीक है, अपने को केदारनाथ मंदिर जाना है। अगर केदारनाथ मंदिर जाने की एक ही रोड होगी तो मैं सोचूंगा कि यार मैं किस रोड से जाऊंगा, नहीं सर, पता है कि एक ही रोड है। तो जब आपके पास एक ही चीज होती है तो आपको उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आपके पास 3-4 रास्ते हैं, केदारनाथ जाने का एक रास्ते ये, एक रास्ते ये, एक रास्ते ये, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, उस टाइम मैं प्लानिंग करूंगा। तो प्लानिंग के अंदर क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। अगर कोई अल्टरनेटिव, कोई तरीका ही नहीं है, अगर मुझे पता है कि मुझे इसी रास्ते केदारनाथ जी जाने का एक रास्ते, तो मैं क्या प्लानिंग करूंगा, यही रास्ते जाना है। लेकिन अगर 3-4 रास्ते होंगे तो मैं क्या करूंगा, अच्छा इस रास्ते पे जाने पे ये चीजें मिलेंगी, इस रास्ते पे ये होगा, उस रास्ते पे वो फलाना ढिंगाना चीजें होंगी। तो नो अल्टरनेटिव, नो प्लानिंग, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं होगा तो फिर कोई प्लानिंग नहीं होगी। ओके, वी हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, लिस्टिंग ऑफ द अल्टरनेटिव, वी हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल एंड प्लानिंग हेल्प अस टू डिसाइड द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन प्लानिंग की मदद से हम अलग जो करेक्ट सबसे ज्यादा फेवरेबल है इवैल्यूएट करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, हम उस प्लान को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास लास्ट आ जाता है इसके अंदर मेंटल एक्सरसाइज। क्या आ जाता है हमारे पास लास्ट पार्ट इसका, मेंटल एक्सरसाइज। आई गेस 7th है। ओके, मेंटल एक्सरसाइज। क्या एक चीज बताओ, प्लानिंग का हर कोई जना कर देता है, नहीं सर प्लानिंग है, ऐसे कोई हलवा थोड़ी ना। प्लानिंग करने के लिए हमें अच्छे खासे लोग चाहिए होते हैं, कोई एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो अच्छा खासा इंटेलिजेंस लेवल रखता हो, जिसे ये चीज बताओ आने वाला फ्यूचर किस तरीके से होगा, और ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए होगी आपको। क्यों चाहिए होगी, क्यों आपको सोचना है यार, अरे सामने एक पर्टिकुलर चीज है, अब इस पर्टिकुलर चीज को मैं किस तरीके से एक्शन के अंदर लूं कि यार इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, अब मैं सोच रहा हूँ 2019 का, अच्छा यार चाइना के अंदर कोरोना है, इस साल अगर यहाँ पे कोविड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अच्छा तो मैं अगर आ सकता है तो मैं क्या क्या प्लान बनाऊं, नहीं आ सकता तो मैं क्या क्या प्लान बनाऊं। तो इसमें आपने देखा एक हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए होती है। तो इसमें हम कहते हैं प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एज मैनेजर नीड टू प्रेडिक्ट एंड एज्यूम द फ्यूचर। क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यार इस साल क्या क्या हो सकता है, इस साल ये चीज हो सकती है, इस साल वो सारी चीजें हो सकती है। अगर ये चीजें होती है तो इनका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या बनेगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या बनेगा, और नेगेटिव इंपैक्ट हुआ तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है यार ये। ओके, बाय स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में देखें भाई ये सारी चीजें चल रही हैं, ये पर्टिकुलर चीज हो सकती है, वो पर्टिकुलर चीज हो सकती है, कितने सारे वाइड टॉपिक्स हमारे पास। तो ओके, देन चूज अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। इतनी सारी सिचुएशंस के अंदर जो प्लानिंग करने वाला बंदा है वो एक पर्टिकुलर तरीका निकालेगा। वो क्या निकालेगा, एक पर्टिकुलर तरीका निकालेगा जिससे वो जो पर्टिकुलर चीज है उससे क्या कर सकेगा, अचीव कर सकेगा, किस चीज को अचीव कर सकेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकेगा। तो ये तो थी आपके सारे के सारे फीचर्स, बहुत छोटे मोटे फीचर्स थे, ज्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों को फीचर्स करने के अंदर। तो फीचर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है इस चैप्टर की लिमिटेशन देखने की। भाई प्लानिंग है, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं आप लोगों को कि इस लिमिटेशन पूरे आपके क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के अंदर सिर्फ यही एक चैप्टर है जिसके पास लिमिटेशन है सच्ची में। इसलिए इस चैप्टर के इस क्वेश्चन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और पिछले साल ये क्वेश्चन आया भी था। ओके, तो हम देखते हैं क्या है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग की बॉस क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है लीड्स टू रिजिडिटी। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, लीड्स टू रिजिडिटी। सर प्लान बना ले यार, ये काम इस तरीके से होना है, अब आपका एम्प्लॉयर सर ये काम अगर इस तरीके से ऐसे कर दे, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, या मैं प्लानिंग बना चुका हूँ, मैं प्लानिंग पूरी कर चुका हूँ, अब मेरे पास एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है, और तू पता क्या कर रहा है, तू कह रहा है तू पर्टिकुलर जो कोर्स ऑफ एक्शन मैंने चूज किया थी मुश्किल से, हम उसे चेंज कर दे। तो इससे क्या हुआ, लीड्स टू रिजिडिटी, kills creativity as there is no development of employee। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट नहीं होगी, वो तो सोचेगा यार मैं क्यों सोचूं फालतू, क्यों मैं अलग अलग तरीकों के बारे में सोचूं, कि पता है कि इस पर्टिकुलर तरीके से काम करना है, हमारे पास और तो कोई चीज है नहीं। अगर हमारे पास बढ़िया तरीका होता, हम बढ़िया तरीका सजेस्ट करते हैं, अगर प्लानिंग कन्वर्ट कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, तब तो बढ़िया होता। लेकिन हमारा बॉस क्या है, लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिडिटी की तरफ लेके जा रहा है ये। ओके, नो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एज द एम्प्लॉयज ब्लाइंडली फॉलो द मैन। एम्प्लॉयज को क्या कहते हैं, भैया आप ब्लाइंडली फॉलो करो प्लान को, आपको ये नहीं, आपको अपने सजेशन नहीं देने, क्योंकि आप लोग अगर अपने सजेशन दोगे तो हमारी प्लानिंग जिस तरीके से हमने सोची हुई थी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। अगर आप सोचोगे सर मुझे 95% प्लस चाहिए, हम उसके लिए अलग अलग तरीके से है ना मेहनत करें, हम उसमें अलग अलग तरीके के पर्टिकुलर हम नोट्स बना रहे हैं, हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं। आपका एक दोस्त आके कहता भाई तू है ना एक काम कर, तू पीवाईक्यूज तो कर रहे है ना, पीवाईक्यूज के अलावा तो है ना एक और ये पर्टिकुलर चैनल है, इसकी वीडियो देख ले, उसमें एक 2-3 चैनलों के नाम बता दिए। आप क्या कहोगे, भाई देख मैंने जिस हिसाब से प्लानिंग करी है ना, मुझे उसी हिसाब से चलने दे, ये फालतू की 3-5 मेरे सामने मत कर। मतलब क्या, जो मैं कर रहा हूँ ना मुझे बस वही करने दो। तो दे डोंट नॉट ऐड देयर ओन क्रिएटिविटी, जिस वजह से वो अपनी खुद की क्रिएटिविटी ऐड नहीं कर पाते। उन्होंने सोच लिया भाई मुझे इस साइड ही जाना है तो इस साइड ही जाना है। तो पहला पॉइंट, पहला लिमिटेशन आ जाती है हमारे पास, लीड टू रिजिडिटी।
दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग। क्या प्लानिंग 2 मिनट में हो जाती है? नहीं सर, प्लानिंग के अंदर कितना टाइम लगता है। आपने बताया ना, एक पर्टिकुलर इवेंट हो, इसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या हो। साल में एक ही इवेंट थोड़ी ना, 50 इवेंट होते हैं। हर एक इवेंट को देखना, अप्रैल के अंदर क्या क्या इवेंट हो सकता है, अप्रैल के मौसम कैसा रहेगा, उस हिसाब से सेल किस लेवल पे बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो लोगों को डिस्काउंट किस तरीके से देना है। छोटे बच्चों का खेल थोड़ी ना। तो इसके अंदर देखा जाए सारी चीजों को प्लान करने के अंदर एक अच्छा खासा टाइम लगता है। क्या लगता है? एक अच्छा खासा टाइम लगता है। तो प्लानिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स। बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हमने बता तो दिए 50 रास्ते, 50 रास्तों की लिस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 50 रास्तों के बारे में देखना कि अच्छा इस रास्ते के अंदर ये दिक्कत आ रही है, अच्छा उसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। क्यों? हर एक चीज के कोई, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे तो कुछ नेगेटिव आएंगे। उसके अंदर ऐसा कोई डिसीजन चुनना जिसमें अच्छे खासे पॉजिटिव पॉइंट्स हो, थोड़े कम नेगेटिव पॉइंट हो। बहुत ही औखा काम है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। इट इज नॉट सूटेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर जल्दबाजी का काम है, अगर आपको जल्दी से कोई काम है, इमरजेंसी का काम है कि भाई अभी जल्दी से हो जाने का, तो उसमें प्लानिंग काम नहीं आता। प्लानिंग है भाई हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा सोचने के, तो प्लानिंग है टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा पॉइंट आता है इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। क्या मैंने इतनी सारी चीजें बताई, ये करना होगा, वो करना होगा। जो बंदा आएगा फ्री में थोड़ी ना काम करेगा, वो तो एक स्पेशलाइज्ड होगा, स्पेशलिस्ट होगा। स्पेशलिस्ट का आपको भी पता है फीस कितनी तगड़ी होती है। आपके स्कूल के अंदर भी काफी ऐसे टीचर्स होंगे जो कहते होंगे ना यार ये पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट टीचर है, इसकी फीस भी तो उस लेवल से ज्यादा होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कौन सा? हमारे सोचने का प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। हमारे ये जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस नीड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। आपको इसके अंदर जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? हायर करना पड़ेगा आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को, ड्यू टू विच द कॉस्ट इंक्रीजेस, जिससे आपकी जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं डज नॉट गारंटी सक्सेस। बॉस आपकी प्लानिंग आपको सक्सेस नहीं गारंटी देगी। सर क्यों? हमने इतनी सारी चीजें देखी ऐसे होते हैं। मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं आज चल रहा है, आज भी जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, WTC का फाइनल चल रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी अलग प्लानिंग करी, इंडिया टीम ने अपनी अपनी अलग प्लानिंग करी। दो टीम थी, दोनों टीमों ने अपनी अलग अलग प्लानिंग करी। अब किसी एक टीम की प्लानिंग, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही, या टाई हो जाए वो अलग बात है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं ओडीआई का बात कर लेता हूँ, ओडीआई का क्रिकेट है, इसके अंदर जीतेगा तो कोई एक ही। अब जीतने के अंदर देखो, अब कुछ जो एक टीम जीते, मानते हैं इंडिया जीत गई, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इंडिया की प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग क्या होगी? फेल होगी। प्लानिंग तो दोनों ने करी थी, प्लानिंग के लिए तो दोनों के पास स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स थे, लेकिन किसी एक की प्लानिंग फेल होगी तो किसी एक की प्लानिंग फेल होगी तो किसी एक की प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। यानी कि हम इसमें क्या कह सकते हैं? डज नॉट गारंटी सक्सेस, सक्सेस गारंटी नहीं है। फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, सच एज अ क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच की तरह फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक इन अ क्रिकेट मैच, बोथ द टीम्स प्रिपेयर देयर ओन प्लान्स। सारे टीम क्या करती है? अपने अकॉर्डिंग प्लान्स बनाती है, अपने prepare their own plans, but one team plan succeed, एक टीम का तो प्लान सक्सीड हो जाता है while other team plan फिर ये तो हार जाती है, it loses the match whereas it wins the match, ये मैच जीत जाती है। तो ये पॉइंट आई गेस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत ही बड़ी एग्जांपल है लिखने के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर। इन चैप्टर की नोट्स चाहिए तो फिर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर आ जाती है। इसके अंदर जो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है वो स्टार्टिंग के अंदर आ जाएगी, वहां से आप नोट डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा भी नहीं ले रहा आप लोगों से। देखो कितना अच्छा टीचर हूं मैं। चलो प्लीज सब्सक्राइब टू अजय गावड़े चैनल। ओके, अगला पॉइंट आता है तुम्हारे पास लैक एक्यूरेसी। एक चीज बताओ, आपने जिस हिसाब से चीजें सोची है, आपने कभी ट्रिप करी है? आप ट्रिप को जिस हिसाब से सोचते हो क्या उस हिसाब से गुजरती है ट्रिप? नहीं सर, प्लान ट्रिप तो कभी वैसी होती नहीं है। तो आप लोगों ने अब प्रेडिक्ट करा फ्यूचर को। आप कौन से बाबा जी हो, आपको पता होगा कि इसी तरीके से सिचुएशन होगी, कुछ भी हो सकता है भविष्य के अंदर। तो लैक एक्यूरेसी, क्योंकि प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। प्लानिंग किस चीजों के ऊपर बेस्ड होती है? हमारी एजम्पशंस के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर प्लानिंग बेस्ड होती है। तो प्लानिंग आर बेस्ड ऑन एजम्पशंस, और एजम्पशंस नॉट 100% करेक्ट। आपने जो सोचा क्या पक्का है कि 100% वही होगा? नहीं, कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर इट लैक एक्यूरेसी, इसलिए क्या करता है? एक्यूरेसी की कमी होती है। लास्ट पार्ट आ जाता है इसके अंदर, डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। आपकी प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर नहीं होगी। डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब बताओ सर? इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। जो मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं ना, उन्हें पता है कि सर आप ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो हर एक चैप्टर में आ रही है और हम उसका मतलब लिखवा रहे हैं। अगर नहीं देखे मेरी वीडियो, प्लेलिस्ट बनी है, हमने चैप्टर नंबर 1 कवर करा हुआ है, हमने चैप्टर नंबर 3 कवर करा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 अभी कंप्लीट होगा, चैप्टर नंबर 8 आने वाला है, 12 आने वाला है। हर एक चैप्टर की वीडियो आने वाली है। चैनल के साथ बने रहो और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम लिख दो ताकि मैं तुम लोगों से रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकूं। ओके, डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये जो है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, ये डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर काम नहीं करता। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है। दैट इज इट इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सोर्सेज जो हमने फैक्टर्स करे थे, डायमेंशन करे थे, उनकी वजह से हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंटीन्यूअसली चेंज। अब सोचो, आपने सोचा हुआ है, आपने assumptions करी हुई है कि इस हिसाब से काम होगा।
अब उस एजम्पशंस के अंदर कुछ कमी आ गई, लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब वो एजम्पशंस के अंदर कमी क्यों आई? बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है तभी तो चेंज है। बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो प्लानिंग क्या आपकी उस सिचुएशन में काम करेगी? नहीं करेगी। जैसा अगर आप सोचते हैं कि अगर 2000 अभी जो कोविड वाला बैच था उसके अंदर क्लास 12 का एक बच्चा था, उसने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सोची हुई थी, मैं इस कोचिंग के अंदर लगूंगा, इस कोचिंग में रेगुलरली जाऊंगा, ये ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। डायनेमिक एनवायरनमेंट, कोविड आ गया, कोचिंग बंद। डायनेमिक एनवायरनमेंट में आपकी प्लानिंग काम नहीं करी। assumptions are made on keeping in mind a particular state, क्योंकि आप assumptions रखते हो। आप क्या, आप अपने क्लास 12 की प्लानिंग करी है, जैसे जो कोविड वाले बैच उसने क्या करी थी, सब कुछ ठीक जाएगा साल के अंदर, यही सोची थी, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि assumptions है, लैग कर क्या करता है, एक्यूरेसी लैग करता है। therefore due to dynamic environment planning may fail, क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट की वजह से आपकी जो प्लानिंग है वो फेल भी हो सकती है। तो ये तो थी आपकी फीचर्स, लिमिटेशंस। अगली वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंस करने वाले हैं, फिर टाइप्स ऑफ प्लान के साथ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। प्लीज नया चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम 403 के पास है, आप लोगों का आशीर्वाद है तो हम डेफिनेटली 450 आंकड़ा बहुत जल्दी पार करेंगे। सो टिल देन बाय गाइस।